थ्री ऑफ अस एक एक बेसिकली एक लव स्टोरी है, यू नो, तीन किरदारों में, और एक पास्ट, फ्यूचर और आने वाले कल की कहानी है। और एक कैरेक्टर है शैलजा, जो एक शी गेट्स डायग्नोज विद डिमेंशिया, और उसके बाद वो एक जर्नी करती हैं अपने पति के साथ एक छोटे से कोंकण के एक टाउन में, जहाँ पे उन्होंने अपना बचपन बिताया था और बचपन से जुड़ी यादें थी उनकी, एंड हाउ शी लाइक रिलिव्स हर मेमोरीज ओवर देयर, you know, and what kind of a healing process she goes through. That's what the film is about. I'd like to believe that everything we do has depth in it. Otherwise, we wouldn't do it. We love what we do. Also, yeah, maybe we take inspiration from some. We all take inspiration from somewhere. Something you've seen, maybe your own life, something you've read. But finally, all these characters become their own people. So ये कैरेक्टर किसी पर बेस्ड नहीं है, ये शी इज़ हर सेल्फ. शैलजा इज़ अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर. शी इज़ नॉट इवन शिफाली, एंड दैट्स गुड. आई एम ग्लैड. सो या आई फील, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट ना. अगर मुझे, आई मीन, इसीलिए तो मैं एक्टर हूँ, ताकि आई कैन बिकम डिफरेंट पीपल. अगेन वही है कि इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं से लेनी पड़ती है शुरुआत करने के लिए, लेकिन वो धीरे धीरे इंस्पिरेशन उस स्क्रिप्ट से भी आती है, उस लिखे हुए शब्द से भी आती है, जो डायरेक्टर ने सोचा है वहाँ से भी आती है, क्योंकि आप एक नई दुनिया बनाने की कोशिश कर रहे होते हो, तो बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ से भी मिल रही होती है कि आप इसको कैसे प्ले करेंगे. और दूसरी सबसे बड़ी ज़रूरी बात, खासकर इस फिल्म के बारे में मैं ये कहूँगा कि इतना सोच के कुछ नहीं किया, तो उस लम्हे में चले गए और उस लम्हे को जिया, इतना ही किया. और वो हमारे डायरेक्टर, एक्टर्स जो इतने काबिल और इतने खूबसूरत काम करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली, ऑर्गेनिकली चीज़ें बनने लगी और फूल खिलने लगे. इतना ही कहूँगा मैं. नहीं, आई गेस दिस फिल्म लाइक हैज़ हैपेंड टू अस. इट्स लाइक, यू नो, आइडिया जिस तरह से आया इतनी जल्दी, जिस तरह से स्क्रिप्ट और राइटर्स ने जिस तरह का, मतलब, यू नो, सारा एक स्क्रीन प्ले है, डायलॉग्स है, इतने मतलब बहुत ही प्यारे हैं. मतलब बचपन से मेरी ये ख्वाहिश रही है, जब से मैंने फिल्में देखना शुरू किया, कि गुलजार साहब की फिल्में होती थी, ऋषिकेश मुखर्जी साहब की फिल्में होती थी, सही परांजपे का एक, मतलब उस तरह का एक जॉनर होता था फिल्मों का, जो मुझे बहुत यू नो पसंद आता था. और आजकल जिस तरह की भी फिल्म है और जिस तरह का भी काम हो रहा है, उसमें मुझे लगता था कि इस तरह की फिल्म का एक जो स्पेस है वो मुझे बहुत एक खाली सा लग रहा था, और वो एक वो कोशिश थी कि इस तरह का वो एक स्पेस वो भरा जाए, कुछ किया जाए. तो वो आइडिया था, और वो करने का मौका मिला, और अब लोगों के सामने आ रहा है, तो मुझे बहुत खुशी है, और मुझे यकीन है कि लोगों को फिल्म ये देखना और रिलेट करना बहुत अच्छा लगेगा. I genuinely feel ये आपको देखना पड़ेगा. It's not as simple as ये है, ये दिखता है, etc. etc. ये आपको देखना पड़ेगा. I think जैसे अविनाश ने कहा कि ये फिल्म हमें, मतलब this film happened to us. We didn't make this film made us. The difference between a book and a film is कि किताब जब आप पढ़ते हो तो there is a space left for your imagination. That's why a book is more interesting and intriguing than a film is, because a film is, it's put out in front of you. This has the quality of that little space left for the audience to interpret it. And it might not be a situation that everyone can relate to, but I think they'll all relate to the emotion of it. बिल्कुल, हर फिल्म कुछ ना कुछ सिखाती है, और इस फिल्म ने बहुत सारा कंपैशन सिखाया. मैं कहूँगा बहुत सारा प्यार. मतलब ये चरित्र वो चरित्र हैं जो हम सब बनना चाहते हैं. हम सब हैं या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये सारे चरित्र वो है जो हमें लगता है कि हमें बनना चाहिए. चीज़ें एक्सेप्ट करनी आनी चाहिए, चीज़ें बच्चों की इसी तरह से चीज़ों को देखते आना चाहिए, ज़िंदगी को देखते आना चाहिए. तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल में हम कभी बन पाते कभी बन नहीं पाते, लेकिन ये फिल्म ने हमें वो दिया है कि हम बहुत सारा प्यार, करुणा, इन दो चीज़ों से
जब आप चीज़ों को देखते हैं तो कितनी खूबसूरत बन सकती है। कविता है ये फिल्म, मैं बता रहा हूँ। एवरीबडी, ऑल द ऑडियंस। या एवरीवन। मुश्किल मुझे हर किरदार लगता है, हर किरदार। पहले दिन शूट का जो होता है, आई एम टेरिफाइड। मुझे हमेशा ये ख्याल आता है कि क्यों मैंने हाँ बोला, क्योंकि अब डायरेक्टर एक्शन बोलेगा और मुझे आएगा ही नहीं। सो दैट्स अ कांस्टेंट फियर। कौन सा किरदार जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, देयर आर 2 कैरेक्टर्स। एक तो वर्तिका चतुर्वेदी एंड सेकंड इज शैलजा। बिकॉज इतना एक तो दोनों बहुत ही अलग हैं, एंड डेली क्राइम एंड वर्तिका चतुर्वेदी, इट बिकेम माई लर्निंग कर्व, जहाँ मैंने जिस तरह से काम करती थी वो सब भूलकर एक अलग किस्म से काम किया। ये फिल्म उसके बिल्कुल अलग थी। विथ डेली क्राइम बहुत स्क्रिप्ट पर काम किया, इट वॉज लाइक अ कॉन्स्टेंट थिंकिंग। बट ये फिल्म में ट्राई किया, देन रियलाइज हुआ कि दिस फिल्म जस्ट हैज़ टू फ्लो, मुझे कुछ नहीं करना इसमें। इनफैक्ट मैं ना जानूं वो ही बेहतर है। और दूसरा, हमेशा लोगों को लगता है कि आई प्ले वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स, विच आई डू, बट शैलजा इज वेरी फ्रजाइल। शी इज लाइक, शी कुड जस्ट डिसिपेट or evaporate right now. She's so fragile and delicate. So I think that's so beautiful and very vulnerable. Soft is a wrong word. I'd just say fragile. It's like if you touch her, she might just break. हाँ, टूट जाएगी. You know. हर चीज़ मुश्किल होती है, मेरे लिए भी उतनी ही मुश्किल होती है जितनी हर एक्टर के लिए मेरे ख्याल से वही होता है। और मैंने जयदीप से भी बात की थी, तो जयदीप ने भी मैंने तो उससे पूछा, मैंने तो वो भी यही बात बोल रहा था। और जब शेफाली और जयदीप जैसे लोग जो इतना सारा अच्छा काम कर रहे हैं, उनको वो एंग्जाइटी होती है, तो वो तो मैं तो बहुत ही उस तरह से इस कैमरा के सामने बहुत कम आया हूँ। उस तरह से मैंने ज़्यादातर काम कैमरा के पीछे किया हुआ है, तो वो डर तो हमेशा ही होता है। और ये चीज़ होती है कि मतलब पहला वर्ड जो अटर करेंगे वो सही होगा, करेक्ट होगा, नहीं होगा, क्या बोलेंगे। मैंने बहुत सारे काम किए, मैंने गाने लिखे, गाने गाए मैंने, तो लेकिन होता क्या है कि वहाँ पे सब आप अपनी बुद्धि या आपकी स्किल्स दांव पे लगाते हैं। एक एक्टर जो होता है ना, वो अपना पूरी पर्सनालिटी, अपनी बॉडी, अपना सोल, अपना माइंड दांव पे लगाता है। उसको खुद नहीं पता होता वो क्या कर रहा है और कैसे दिख रहा है। मेरा गाना में 5 मिनट में मेरे को पता चल जाता है कि मैं सुर में हूँ, नहीं, सुर गया, हाँ गया। एक्टर को बेचारे को नहीं मालूम होता, तो वो उसको तो वो जो डर है एक्टर गोइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, वो एक बड़ा डर है। और पर जब इन लोगों के साथ काम करते धीरे धीरे वो डर जाने लगा और कैमरा जिंदगी से जाने लगा। हमको अविनाश की वजह से मुझे कैमरा ही दिखना बंद हो गया। मुझे यही पता चलना बंद हो गया कि मुझे कोई कैमरा देख रहा है, और मैं कोंकण में शैलजा के पीछे चल रहा था। Yeah, that's a great director and a DOP does. मतलब ख्याल तो वही था कि जैसे स्वानंद सर ने बोला कि ये किरदार जो हम बनना चाहते हैं इनकी तरह से, कि दिस फिल्म इज़ अबाउट एक्सेप्टेंस, यू नो, लाइक इतनी सारी, क्योंकि ज़िंदगी में इतने सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और किस तरह से आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, लोगों को एक्सेप्ट करते हैं, एम्पथेटिक बनते हैं, और एक सबको लाइक जियो और जीने दो के एक बहुत ही सिंपलिस्टिक लेवल पे आ जाते हो लाइफ में, यू नो। तो वो तो मेरा वही था कि वो किरदार और वो उनका ट्रुथ अगर सामने अगर आ जाए और वो रिलेटेबल हो, एक्सेसिबल हो, और लोगों को अपने ये फिल्म देख के अगर हर किसी को अगर अपने लाइफ के बारे में कुछ मोमेंट्स, कुछ चीज़ें अगर वो याद आए और वो चेरिश और रेलिश करें लोग, यू नो, वो फीलिंग, तो मुझे लगता है कि वी हैव डन आवर जॉब, यू नो। You must go and watch this film. मतलब there is no option.